Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you're all safe and sound in your homes. So today is our lecture number 3 of chapter number 1. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साइंस में जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं और आपको मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में ये भी बता दिया था कि हमने क्या क्या चीज़ें आज पढ़नी हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिकली साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वन ऑफ़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, कि इसमें हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है जिन चीज़ों के बारे में हम वैसे नहीं जानते। हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हमें कोई भी नहीं उन चीज़ों के बारे में बताएगा जिन चीज़ों के बारे में हमें साइंस ने बता दिया है। सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। ओके, हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, हम लोगों ने पढ़ लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हम पढ़ चुके थे माउथ के बारे में, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो चीज़ें आती थी मैंने आपको इसोफेगस के बारे में भी बता दिया, हमने स्टमक के बारे में भी पढ़ लिया। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। स्टमक के बारे में एक दफ़ा दोबारा मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि स्टमक जो है हमने पढ़ा था कि जे शेप मस्कुलर बैग होता है जिसके अंदर जो कि एक डाइजेस्टिव जूस होता है जिसके अंदर जो कि खाने के साथ अटैच हो जाता है। जब खाने के साथ वो अटैच होगा तो वो प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। प्रोटीन्स में आ जाती हैं मीट, एग, मिल्क, पल्सेस। आपके खाने में अगर ये 4 चीज़ें मौजूद हैं तो वो उनकी डाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की कि स्टमक जो है वो स्टमक के अंदर जो हमारा खाना है वो 4 घंटे तक रहता है। देन इस डाइजेस्टिव जूस, स्टमक के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि किल करता है जर्म्स को, जो हमारे फूड के अंदर जर्म्स मौजूद होते हैं, और ये हेल्प भी करता है प्रोटीन की डाइजेशन की। सो दिस इज़ ऑल। टर्न नेक्स्ट पेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जी क्या होती है? कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एज फूड लीव्स आवर स्टमक, के जैसे ही फूड जो है वो हमारे स्टमक को छोड़ता है, इट इज़ पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन। कि अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली एक बहुत लंबी बारीक सी ट्यूब होती है। कॉइल्ड मतलब कि जिगजैग, मतलब एक दूसरे के अंदर जो हुई उस तरह की ट्यूब होती है जो कि एब्डोमेन हमारे पेट के अंदर होती है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि हमारी जो फूड की फाइनल डाइजेशन होती है, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स मौजूद होते हैं वो सारा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अब आगे बात करते हैं कि 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन के, फूड की डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? लिवर, पेंक्रियास एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हमारी मदद करती हैं। अच्छा, लिवर की बात की जाए तो लिवर प्रोवाइड्स बाइल सॉल्ट्स टू मेक फैट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब। लिवर क्या करता है कि हमारी एक ऐसा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि फैट्स, जो हमारे फूड में फैट्स मौजूद होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको अंदर अपने जज्ब कर लेता है। फैट्स आगे नहीं जाने देता, वहीं पे उनको ख़त्म कर देता है, जज्ब कर लेता है। द पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन वॉल सीक्रेट्स जूस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। अब जो पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो बेसिकली साथ साथ ही होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी डायग्राम है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये पेंक्रियाज है और इसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ होती हैं। तो इनका काम क्या होता है कि रिमेनिंग फूड, जो बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, तो चलो फैट्स भी एब्जॉर्ब हो गए और तीनों चीज़ें भी, डाइजेशन भी हो गई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की, तो इसके बाद जो आपका फूड रह जाता है ये उसकी डाइजेशन करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो अकर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो कह रहे हैं कि आपके फूड का जो लास्ट पार्ट जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे आपके फूड की डाइजेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब वो कह रहे हैं कि द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ स्मॉल प्रोडक्शंस होती, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं फिंगर लाइक, उनको विलाय कहते हैं। अगर आप ये डायग्राम जो मैंने बनाई है ये देख सकें कि मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है, उसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई हैं जिनको विलाय कहते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको विलाय का फंक्शन बताऊं तो ये है कि वो विलाय के अंदर से जो ब्लड पास हो रहा होता है उसके अंदर जो फूड की डाइजेस्टेड फूड जो होता है ना, वो ब्लड के अंदर से जब पास हो जाता है इसकी वॉल के अंदर से, तो बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि वो ब्लड में ऐड हो जाते हैं फूड में से, और ब्लड जो है उन सारे पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के, सारी बॉडी के अंदर कन्वे करना शुरू करवा देता है कि वो जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं जो कि अब्जॉर्ब हो चुके हैं फूड ब्लड में, अब वो पूरी बॉडी के अंदर हिलना जाना शुरू कर देंगे।
Next is large intestine, and large intestine, the undigested part of the food passes into the large intestine. अब भी अगर कोई फूड में ऐसा पार्ट रह गया है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, हज़म नहीं हुआ, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा. लार्ज इंटेस्टाइन चूँकि कहा जाता है कि ये लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि इसके थ्रू ही हमारी बॉडी जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देती है हमारे वेस्ट मटेरियल्स को, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट फिर भी जो रह जाता है, मतलब हम जब खाना हमने हमारा सारा पूरी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो गया है, हज़म अच्छे तरीके से कर लिया है, उसके जिस मकसद के लिए हमने खाना खाया है वो मकसद पूरा हो गया है, तो अब वहाँ से जो खाना है वो बाहर निकल जाएगा फीसिस के थ्रू. चलें जी, पढ़ते हैं. हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कि जो अब भी जो फूड रह गया है उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है. तो द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर. जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन है ना कि वो एब्जॉर्ब कर देता है एक्स्ट्रा वाटर को. अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड. जो वाटर तो चलो एब्जॉर्ब हो गया, जस्ट हो गया, अब जो खाना रह गया था उसमें से अगर पानी निकल गया है तो वो सख्त हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. इस सख्त मादे को क्या कहेंगे? फीसिस. द फीसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम. आपकी जो फीसिस हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से निकल कर स्टोर हो जाएंगी उसके लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जिसको हम कहेंगे रेक्टम. अब रेक्टम के बाद एक और पार्ट आता है जहाँ जो हमारी बॉडी का एक्सक्रीट आउट सिस्टम है, जिसके अंदर से हमारे फीसेस जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं, रेक्टम उन्हें बाहर निकाल देता है, उसे कहते हैं एनस. वी पास द फीसेस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एनस. हम एनस के थ्रू हमारे जितने भी फीसेस हैं बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. इट्स ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सपोर्ट करती हैं. सपोर्ट इन द सेंस के ऐसा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है नहीं, लेकिन वो काम ऐसे करती हैं कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प आउट करती हैं कि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके. अगर उनकी बात की जाए तो वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है द लिवर, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. लिवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर ये डाइजेस्टिव ट्यूब की पार्ट नहीं है, लेकिन ये सपोर्टर्स हैं. लिवर क्या काम करता है? लिवर प्रोड्यूसेस बाइल टू डाइजेस्ट फैट. लिवर जो है वो फैट की डाइजेशन को काम देता है कि उस फैट की डाइजेशन करवाता है. ऑल्सो ब्रेक डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं मौजूद हैं उनकी ब्रेक डाउन करके उनको निकाल देता है. गॉल ब्लैडर क्या करता है? लिवर स्टोर्स इट्स बाइल इन द गॉल ब्लैडर विच रिलीजेस इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. लिवर जो है वो बाइल गॉल ब्लैडर से एक ऐसा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है और वहाँ से वो डाइजेशन में मदद करता है. पेंक्रियास मेक्स जूस टू डाइजेस्ट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अब जब सारा कुछ डाइजेस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई मिकदार रह जाती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स की, तो पेंक्रियास उसकी डाइजेशन वहीं पर कर देता है. एक टिडबिट यहाँ पे मौजूद है, येलो बॉक्स. बेसिकली यहाँ पे मैं आपको वैसे इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अगेन आपको बता दूँ. लिखा हुआ है समटाइम्स पेरिस्टोल्सिस वर्क्स इन रिवर्स एंड पुशेस द फूड इन स्टमक अप एंड आउट थ्रू द माउथ. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो खाना है वो स्टमक से ऊपर आना शुरू हो जाता है, अंदर जाने की बजाय स्टमक से ऊपर आना शुरू हो जाता है, रिवर्स वर्क करना शुरू कर देता है. तो इस रिवर्स प्रोसेस को, पेरिस्टोल्सिस के इस रिवर्स प्रोसेस को हम वॉमिटिंग कहते हैं. उर्दू में इसको उल्टी कहते हैं. जब उल्टी आती है तो बेसिकली ऐसा ही होता है कि आपके स्टमक का जो खाना है वो बाहर आने लग जाता है माउथ के थ्रू. इट मोस्टली हैपन्स व्हेन द फूड इज़ अनसूटेबल इन सम वे. ये तब होता है जब जो आप खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को सूट ना करे या आपकी बॉडी उसको एडजस्ट ना कर पा रही हो अपने अंदर, इसीलिए वहाँ पे ये काम होना स्टार्ट हो जाता है. सो 7th क्लास, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर ऑफ टुडे. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने आज अपना कॉपी वर्क करना है. लेट मी शो यू दैट दिस इज़ योर कॉपी दैट वाज गिवन टू यू बाय नेशनल पब्लिक स्कूल. NPS की तरफ से आपको ये कॉपी दी जाती है, हमने इस पे ही अपना काम करना है. कल मैंने आपको इसका काम करवाया था लास्ट लेक्चर में. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डू सम लिटिल वर्क दैट इज़ लाइक दिस इज़. हमने 2 डेफिनेशंस की थी, एक डाइजेशन की डेफिनेशन की थी, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और एक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन की थी. ये 2 डेफिनेशंस आई होप यू हैव डिड इट वेरी वेल. और उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आपने डायग्राम बना लेनी है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, और नीचे आपने उसका नेम राइट कर देना है. आफ्टर दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर, जो सेकेंड लेक्चर हुआ, मैंने उसमें आपको बता दिया
कि 7th क्लास आप लोगों ने अपने नोट्स जो हैं, जो एनपीएस की तरफ से आपको नोट्स दिए गए हैं, वो ओपन करने हैं और उन नोट्स के अंदर जो आपका क्वेश्चन था, दैट इज़, लेट मी शो यू द क्वेश्चन, 1 second. This is page number 3. We are on page number 3 and we have done our this question. ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके सेकेंड लेक्चर में दिया था कि आपने ये क्वेश्चन लिख लेना है. ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा. मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि अपना काम जो है, जो मैं आपको दे रही हूँ, साथ साथ करते चले जाएं ताकि इसमें फ़ायदा आपका ही है, मेरा इसमें कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है. और याद भी करते चले जाएं. कोई मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ में, बहुत ईजी काम है सारे का सारा. आज जो आपने काम करना है, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ. 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम पढ़ चुके हैं. उनमें एक आता है हमारा क्वेश्चन, वाई आर वी प्रोवाइडेड विथ टीथ. हमें टीथ क्यों दिए जाते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. टीथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड. आवर टीथ ब्रेक द फूड इंटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग. देखें, बेसिकली टीथ का मकसद, दांतों का मकसद ये होता है कि आपका फूड जो आपके मुंह के अंदर जा रहा है, वो अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब में पहुंचने से पहले उसको हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दें कि वो इजीली आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर जा सके. आपके अंदर स्टमक को भी उसको ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा काम ना करना पड़े उसको डाइजेस्ट करने में, तो वो माउथ में ही ग्राइंडिंग हो जाती है उसकी. हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये क्वेश्चन हमने आज ही पढ़ा है. The small intestine is the primary collocation of the chemical digestion and absorption of nutrients. As you all know कि small intestine में chemicals भी produce होते हैं और उसके अंदर nutrients की जो protein, carbohydrates और fats हैं, ये जो nutrients हैं, इनकी absorption भी होती है. Inner surface of the small intestine has many finger-like projections called villi. के small intestine की inner surface होती है जिसके अंदर small finger-like projections होती हैं जिनको villi कहते हैं. The food particles absorbed in blood कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जो फूड पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं ब्लड में, वो इसे तमाम बॉडी ब्लड के थ्रू तमाम बॉडी में पहुंचा रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लड है, चूँकि वो पूरी बॉडी में घूमता फिरता है, इसीलिए वही इनको लेकर, इन फूड पार्टिकल्स को लेकर जाता है. ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपके आज के काम से रिलेटेड हैं. लेट मी शो यू द वर्क. Here it is. As you all see this, that you have to write the date over the left corner of the page, that is June 24th, 2020, and classwork at the middle of the page, and at the right corner of the page is Wednesday, your day. Okay, after that you have to write the topic, क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे क्योंकि 1 मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुकी हूँ. ये वाला क्वेश्चन था, ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द माउथ एंड स्टमक. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. अब आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर वी प्रोवाइडेड विथ टीथ. इसका आंसर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. 7th class, one more thing that you have to consider in a very neat and clean, do your work in a very neat and clean writing. कोई मार्जिन, राइटिंग में किसी किस्म का आपको मार्जिन नहीं दिया जाता. एनपीएस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी राइटिंग और आपकी रीडिंग को बहुत फोकस किया जाता है. तो अपनी रीडिंग और अपनी राइटिंग दोनों पे फोकस करें. इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपको काम दिया गया है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से घर में कर लीजिएगा. एंड सेकेंडली आपने एक और काम करना है कि जो आपका यूट्यूब का पेज है, जो जिस पर आपको वीडियो सेंड होती है, काइंडली उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें. देखें, जब आप कोई वीडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पर नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है. आप उसको दबा देंगे तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. अब देखें, चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है. फ़ायदा ये है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि स्कूल की तरफ से आपको दी जाती हैं, वो आपको ग्रुप में सेंड नहीं की जाएंगी. वो आपको सिर्फ पेज पर ही वीडियो उनकी आपको प्रोवाइड होगी. तो जब तक आप इस पेज को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे. अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आराम से आ जाएंगे. तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी और सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन जो नेशनल पब्लिक स्कूल आपको प्रोवाइड करता है वो आप लें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.